डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। आज का विषय है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्दों का महत्व। तो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हमारा भारतीय संविधान है, उसमें जो 42वां संशोधन हुआ है तो उसमें जो शब्द जोड़े गए हैं उनका क्या महत्व है, भारतीय संविधान में उनका क्या महत्व है। तो इससे पहले भी हम बहुत सारे नागरिक शास्त्र से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे क्लिक करके 1 बाय 1 आप वीडियो देख सकते हैं। नागरिक शास्त्र विस्तार से ऐसा करके आपका ये वीडियो है। तो वहाँ पे हमने कई टॉपिक नागरिक शास्त्र लिए हैं और उनको उन विषयों पर हमने चर्चा की है, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है और भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ से चीज़ें ली गई हैं, ये सारी चीज़ों पे हमने चर्चा की है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सन 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है। तो सन 1976 में संविधान में जो 42वां संशोधन है ये कब हुआ था? 1976 में। और साथ ही साथ हम छोटे छोटे जो आपके अति लघु क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उनको भी देखते चलेंगे कि कौन कौन से जो परीक्षा उपयोगी हमारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार हमारे कोई भी तरह की परीक्षा हो। यहाँ पे हमारा विषय नागरिक शास्त्र है, लेकिन ये जो हम जो विषय लेकर चल रहे हैं तो ये बहुत ही इसके जो क्वेश्चन हैं, इसका जो ये सारे टॉपिक्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस भी अगर जनरल अवेयरनेस में भी देखें तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और हम एक भारतीय नागरिक हैं तो हमको ये सारी बातें अपने संविधान के बारे में मालूम होनी चाहिए, चाहे हम सिविक्स के स्टूडेंट हो या ना हो, या हम सिविक्स पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, लेकिन हमको ये एक भारतीय नागरिक होने के कारण, एक इंडियन सिटीजन होने के नाते हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमको अपने जो हमारा संविधान है उसके बारे में पता होना चाहिए, वो कब बना, कब बन के तैयार हुआ, कैसे बना और इसकी प्रस्तावना कैसी है, या इसके जो संशोधन हुए हैं वो कितने संशोधन हैं और इन संशोधनों में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, इनका क्या महत्व है। ये सारी चीज़ें आपको एक स्टूडेंट होने के नाते नहीं, एक आपको भारतीय नागरिक होने के नाते पता होनी चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो तो आप पढ़ी ये टॉपिक, और जो स्टूडेंट नहीं हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उनको भी ये टॉपिक देखने चाहिए, वॉच करना चाहिए वीडियो के लास्ट तक भी बने रहिए। तो सन 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो 42वां जो संशोधन हुआ था तो कब हुआ था? 1976, यानी कि 1976 में ये संशोधन हुआ था। और उसमें कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। ये दोनों शब्द सन 1950 में लागू संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। जब हमारा संविधान यानी कि 1950 यानी कि 1950 में जब लागू हुआ, 1949 में आपकी नॉलेज के लिए बता दें, 1949 को इसको प्रस्तुत किया गया और 1950 में ये लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे जो हम 26 जनवरी मनाते हैं तो इसी उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो सन 1950 में इसको लागू किया गया संविधान को। तो जो संविधान की प्रस्तावना थी, हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है टॉपिक कवर किया है। और तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो पहले जाके वो वीडियो वॉच कर लें, फिर इस वीडियो को आप वॉच करिएगा। तो उसमें ये शब्द नहीं थे। कौन से? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, तब नहीं थे। फिर समाजवाद शब्द को जोड़ने का बाद में, इसको 42वें संशोधन के बाद में जोड़ा गया। समाजवाद शब्द को जोड़ने का महत्व यह है कि भारत में सरकार
समाजवादी, भारत में सरकार समाजवादी नीतियों को लागू करेगी। इसको जोड़ने का क्या मतलब है कि भारत में सरकार समाजवादी नीतियों को लागू करेगी। भारत में गरीबी, बेरोजगारी तथा आर्थिक विषमता, विषमता मतलब हो जाता है आपका, समता मतलब समानता हो जाती है, मतलब सिमिलरिटी समझ लीजिए। विषमता मतलब हो जाता है कि इन सब की जो विषमता है, डिफरेंस समझ लीजिए। जैसे भारत में गरीबी, बेरोजगारी तथा आर्थिक विषमता है, मतलब लोग एक ही जैसे नहीं हैं, कुछ गरीब है, कुछ उनसे अमीर है, कुछ उनसे अमीर है, और बेरोजगारी भी है, आर्थिक मतलब आर्थिक विषमता भी है, को समाजवाद के द्वारा ही दूर किया जा सकता है, इसलिए इसको जोड़ा गया है। इसीलिए इस शब्द को संविधान में जोड़ा गया है। तो इसका क्या महत्व है अगर पूछा जाए कि जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, तो 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें जो समाजवाद को जोड़ा गया था, तो उसका क्या महत्व है। तो इसको इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि भारत में गरीबी, बेरोजगारी तथा आर्थिक विषमता को समाजवाद द्वारा दूर किया जा सकता था, इसलिए इस शब्द को संविधान में जोड़ा गया। समाजवाद में उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है। समाजवाद जो होता है तो जो उत्पादन है और जो वितरण है, उत्पादन मतलब जो भी आपने उत्पादन किया है, पैदा किया है, जो भी आपने फसल है या जो भी चीज़ें हैं आपने जो बनाई है, जो प्रोडक्ट है, जो उत्पादन किया है, तथा उसका वितरण, वितरण मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, वितरण के साधनों पर, जो वितरण के साधन हैं पर पूरे समाज का अधिकार होता है और उनका प्रयोग संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। तो समाजवाद का अगर ये भी पूछते हैं कि समाजवाद का क्या मतलब है, ये तो महत्व था। अगर आ जाता है समाजवाद से क्या तात्पर्य है या समाजवाद क्या है, समाजवाद को जो जोड़ा गया है उसका क्या मतलब है, तो इसमें ये है कि समाजवाद जो है में उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है और उनका प्रयोग संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। ठीक है। अब भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति को देखते हुए समाजवाद की आवश्यकता अनुभव की गई। जब उस समय क्या था, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थ मीन्स धन की जो व्यवस्था, अर्थ मीन्स धन, जो भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति को देखते हुए समाजवाद की आवश्यकता को अनुभव किया गया, इसलिए इस शब्द को जोड़ा गया। अब दूसरा आ जाता है आपका धर्मनिरपेक्ष। तो एक और शब्द आपका जुड़ा, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में अनेक धर्म तथा संप्रदाय के मानने वाले लोग निवास करते हैं। अब हमारे भारत में हर तरह के धर्म के लोग हैं, कोई विशेष एक धर्म संप्रदाय के लोग नहीं हैं, तरह तरह के, अनेक मतलब तरह तरह के धर्म तथा संप्रदाय के मानने वाले लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अतः सरकार को धर्मनिरपेक्ष नीतियों का अनुसरण करना अनिवार्य था। नीतियों, धर्मनिरपेक्ष नीतियों का अनुसरण मतलब पालन करना अनिवार्य था, किंतु संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। ये पहले की बात हो रही है, जब लागू हुआ था तब उसमें नहीं किया गया था, बाद में 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ दिया गया। तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए लोगों ने यह शंका व्यक्त मतलब प्रस्तुत किया, विचार दिया कि ऐसा होना चाहिए कि भारतीय संविधान का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष भी हो सकता है तथा धर्म सापेक्ष भी, धर्मनिरपेक्ष भी हो सकता है और धर्म सापेक्ष भी। धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म के जो पक्ष में ना हो और सापेक्ष जो धर्म के पक्ष में हो। यद्यपि संविधान की प्रस्तावना में यह भाव छिपा हुआ था कि भारत का संविधान वासना की स्वतंत्रता देता है, भारत का संविधान वासना की स्वतंत्रता देता है। ये प्रस्तावना में भाव छिपा था लेकिन स्पष्ट नहीं था, तो इसीलिए किंतु फिर भी धर्मनिरपेक्ष शब्द न होने की वजह से इसकी आलोचना की गई, इसलिए भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, इसीलिए इसका अधिक महत्व नहीं है, है ना, जोड़ा गया इसलिए इसका
अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से भी अंदर भावना नहीं थी, लेकिन लोग स्पष्ट नहीं थी, तो लोगों ने कहा, शंका जाहिर की, तो ये शब्द बाद में जोड़ दिया गया। ठीक है। अब संविधान का जो 44वां संशोधन हुआ था, उसके द्वारा प्रस्तावना में भी संशोधन हुए। सिर्फ ये प्रस्तावना की हम बात कर रहे हैं। 42वें संशोधन में और भी चीज़ें संविधान में जोड़ी गई, लेकिन प्रस्तावना में आपकी क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई, तो 2 शब्द बस आपके जोड़े गए। कौन से? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत घुमा के देते हैं, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, तो आपको बहुत ध्यान दे के लिखना है। कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। और भी 42वें संशोधन में हुआ, लेकिन सिर्फ प्रस्तावना में आपके 2 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। और ये कब हुआ था? 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976, यानी कि 1976। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा ये कब हुआ था? 44वां संशोधन कब हुआ था? 44, यानी कि संशोधन कब हुआ था? मई 1978, मई 1978, यानी कि 1978 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द को रखा गया, लेकिन इन्हीं के क्रम में परिवर्तन कर दिया गया। क्रम परिवर्तन के पश्चात प्रस्तावना में इस प्रकार लिखा गया, है ना। तो पहले की जो प्रस्तावना है वो मैंने पिछले अपने पहला जो वीडियो अपलोड किया था इसके पहले, उसमें मैंने बताया है पूरा, तो उसमें आप पहले देख लीजिएगा। तो अब उसका क्रम चेंज कर दिया। क्रम परिवर्तन मतलब जो उसका सीरियल है वो चेंज कर दिया। तो उसके सीरियल को चेंज करने के बाद, क्रम परिवर्तन के पश्चात, यानी कि सीरियल को चेंज करने के पश्चात प्रस्तावना में इस प्रकार लिखा गया है। अब कैसे लिखा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, है ना। ये अभी आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले आप इसकी पूरा प्रस्तावना देख लीजिए कि प्रस्तावना में कैसे लिखा हुआ है, तभी ये आपको समझ में आएगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। इस क्रम परिवर्तन का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि उस समय के शासक प्रभुत्व तथा लोकतंत्र को प्राथमिकता और धर्मनिरपेक्षता को समाजवाद से अधिक महत्व देना चाहते थे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे इस उद्देश्य से यह प्रतीत होता है, यह पता चलता है कि उस समय के जो शासक थे तो वो प्रभुत्व तथा लोकतंत्र को प्राथमिकता, मतलब जिसका बहुमत होता था, प्रभुत्व होता था, और लोकतंत्र को प्राथमिकता मतलब पहला स्थान देते थे, और धर्मनिरपेक्षता को समाजवाद से, मतलब धर्मनिरपेक्षता को समाजवाद से अधिक महत्व देना चाहते थे। तो ये था आपका संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्दों का महत्व। ठीक है, ओके।